अब क्लास 10th का रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि लेसन 2 है। लेसन 2 है, लेसन का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल, देखिए इसमें अम्ल, क्षार एवं लवण ये 3 होते हैं। तो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल क्या होते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जब भी हाइड्रोजन के रूप में उपस्थित रहते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित होगा। जब भी अम्लीय रूप में होगा तो उस अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है। फिर जैसे ये HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, तो इसमें भी देखेंगे H2 जो है ये प्लस आयन के रूप में है और SO4 जो है ये निगेटिव आयन के रूप में। तो ये हाइड्रोजन जो प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है ये अम्लीय होता है, और जिस यौगिक में हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है उसे अम्लीय कहते हैं, अम्लीय यौगिक कहते हैं। और दूसरा है क्षार। अब क्षारीय, जिस यौगिक में हाइड्रोजन माइनस आयन के रूप में, ऋण आयन के रूप में उपस्थित होता है उसे क्षारीय यौगिक कहते हैं। जैसे OH के रूप में, OH के रूप में उपस्थित है हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O है तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में है और OH माइनस आयन के रूप में है, तो ये क्षारीय हो गया। क्षारीय रूप में OH के रूप में उपस्थित होता है तो ये क्षारीय यौगिक बताता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, तो NaOH है तो इसमें सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये क्या है कि ये OH जो है निगेटिव आयन के रूप में यहाँ सोडियम से जुड़ा हुआ है, तो ये OH क्षारीय रूप में प्रदर्शित करता है। और अम्ल और क्षार दोनों मिल करके लवण बनाते हैं। जैसे अम्लीय, मान लीजिए ये अम्ल को ले लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसको अम्ल कहते हैं। और क्षार ले लिया जाए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों को मिलाया जाए तो ये क्षार के रूप में है और ये अम्ल, तो ये लवण बनता है। तो सोडियम NaCl, तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो इनमें देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है ये लवण के रूप में हो गया। तो अब इनमें देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था और सोडियम हाइड्रोक्साइड था जो कि क्षार है, तो अम्ल और क्षार को जब मिलाया गया तो ये लवण बनता है। तो यही 3 चैप्टर, ये
इस सेकेंड चैप्टर में यही 3 पार्ट्स हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है। तो अम्लीयता के बारे में बताया गया है कि हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में, जिस यौगिक में हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है उसे अम्लीय कहते हैं। और हाइड्रोजन जब निगेटिव आयंस के रूप में होता है, जैसे OH है तो निगेटिव आयंस के रूप में हाइड्रोजन उपस्थित होता है जिस यौगिक में, वो यौगिक क्षारीय रूप में होता है। और अम्लीय यौगिक अगर बनाना है, ये अम्लीय और क्षारीय यौगिक दोनों को मिला करके जब बनाते हैं तो वो लवण प्राप्त होता है। तो जैसे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इसको अम्ल और क्षार को जब मिलाया गया है तो सोडियम क्लोराइड और जल बना है, जिसमें सोडियम क्लोराइड लवण के रूप में प्राप्त होता है। अब आता है अम्ल क्षारक को सूचक रूप में, अम्ल क्षारक को सूचक रूप में कैसे जानते हैं कि ये क्या अपने रंग को परिवर्तित करते हैं। तो अम्ल जो होता है ये नीला लिटमस पत्र को भिगोने पर लाल कर देता है। जैसे नीला लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र में अम्ल डालने पर या नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालने पर यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला लिटमस पत्र को जब अम्ल में डालते हैं या उसको भिगोते हैं तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अम्ल व क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया होती है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसी अपक्रिया होती है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।